अब ये जो क्वेश्चन है, ये सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन, ये पक्का आएगा। और तभी कह रहा हूँ कि सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए ये जो प्लेलिस्ट का हमारा, ये इसमें बहुत भिन्न भिन्न तरह के सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कराएंगे। ये कर लेंगे, मेरे नंबर पक्का हो जाएंगे, 4 नंबर फिजिक्स में यहाँ पर पक्का हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन किया क्या जाता है, देखिए रेजिस्टेंस जो है हम्म। वो दो तरह लगाई जा सकती है, एक सीरीज में लगती है और एक पैरेलल में लगती है। अब ये टॉपिक वास्ट है, वो आईआईटी वाले करते हैं, उसमें क्वेश्चन भी आते हैं और पता नहीं अलग अलग तरह के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट हमारे लिए ये टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये लगी हुई है सीरीज में एक के बाद एक। तो पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के सामने। जैसे मेरा फ्लैट और उसके सामने वो जो फ्लैट है ये पैरेलल में है, हम्म। बट मेरा फ्लैट और बाजू वाला जो फ्लैट है वो सीरीज में। हम्म। 10th क्लास में सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो 11th में आते हैं, 12th में आते हैं। हाँ, वो जो भी सिलेबस है उस हिसाब से आते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल 11th 12th में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, बट 10th में तो बहुत ही सिंपल बनते हैं। एक के बाद एक फ्लैट है सीरीज, ये फ्लैट है और इसके सामने जो फ्लैट है, ये दोनों जो है ये है पैरेलल। ये बात समझ में आई। हम्म। सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला क्या लगता है, आर इज इक्वल टू R1 + R2। जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस होगी। ये बात समझ में आ गई। यस। यस। पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल, ये टोटल रेजिस्टेंस है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। राजकुमार अगर कोई डाउट है यस। रिपीट करो। उसके अंदर गंतर मंतर क्या है यार, तो उसको गोली मारो। तो बस ये देख कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगता है उसमें जब रेजिस्टेंस निकालनी होती है वो R1 + R2 होता है, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस निकालनी होती है तो 1/R जो है 1/R1 + 1/R2 होता है। ये बात समझ में आ गई। यस। यार मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है, बच्चे इसको R1 R2/R1 + R2 करके यूजुअली बच्चे ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये वाले फॉर्मूले को यूज करने में एक प्रॉब्लम ये है कि वो 1/R है तो उसको आर करना बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं R = R1 R2/R1 + R2। ये स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट क्योंकि मैंने 1/R करके याद किया हुआ है, तो मैं इसलिए उसको यूज कर रहा था। द सेकेंड थिंग इज कि लाइट के चैप्टर में भी एक सिमिलर ऐसा ही एक फॉर्मूला आता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइट में भी यूज होता है यहाँ भी यूज होता है, तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। वो ज्ञान समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सीरीज R1 + R2, पैरेलल R1 R2/R1 + R2। बात करता हूँ राजकुमार सर, यहाँ तो कोई डाउट है? यस। अब उसकी डेरिवेशन क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, तो छोड़ यार वो सब क्या है। जब 10th के बाद समर वेकेशन होगी 2 महीने की, तब देख लेना। यहाँ तो कोई डाउट है? यस। अब ये तेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, ये तेरे पास रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आ गए। यहाँ तक समझ आ गई। यस। ये 0.4 ओम नजर आ रहा है। हाँ। ये जो तुझे अभी बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये वो है। ये सेल जो है उसकी क्षमता जो कम हो रही है थकावट की वजह से, ये वो है। गुरु यहाँ तक कोई डाउट है? यस। समझा। पक्का? यस। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट्स द सर्किट। ये की लगी है गुरु यहाँ पर, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, समझ आता तो ठीक है, नहीं समझ आता तो मकअप कर ले। तो की लगी हुई है सेल के साथ, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा बेसिकली वो करंट होगा जो कि सारे सर्किट में घूम रहा है। तो सारे सर्किट में जो करंट घूमने वाला है वो डिपेंड करेगा
सारे सर्किट में जो करंट घूमेगा हम्म, वो डिपेंड करेगा सारे सर्किट की वोल्टेज कितनी है और सारे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। ये बात समझ में आई? समझा। या मैं जर्मन बोल रहा हूँ? नहीं समझ। इतना करंट है वो रेजिस्टेंस और जो टोटल सर्किट में जो टोटल करंट घूम रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा कि सर्किट टोटल सर्किट की वोल्टेज क्या है। वोल्टेज कौन दे रहा है? वोल्टेज सेल दे रहा है 4 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी वो निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? यस। बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 3 ओम जो है इसके थ्रू मुझे बताओ कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। गुरु क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। समझा। राजकुमार अथर्व हम्म, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं पक्का। हम्म, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। ये बात समझ में आई? यस। ज्यादा उन्होंने डिफिकल्ट करना हो तो ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ हम्म, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक भी इसके साथ कनेक्ट करते थे। पावर निकलवा लेते हैं। तू टेंशन मत ले, तू पहले अभी ये देख ले। हम्म, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा वो देख। गुरु पहले ना मैं ये 5 + 3 कर दूंगा 8। हम्म, ये समझ आ गया? हाँ, हम्म, ये 2 है, हम्म, ये 8। हम्म, ये दिख रहा है कि अब ये जो 2 हैं ये पैरेलल में, ये मेरा फ्लैट और सामने वाला फ्लैट है, ये दिख रहा है। हाँ, पैरेलल में ये याद है फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस इज हाँ, इक्वल टू R1 R2 R1 + R2। ये बात समझ में आई? हम्म, 2 × 8 अपॉन 2 + 8 कितना हो जाएगा? नहीं समझ में? यस। हम्म, ये जो हमने अभी तक रेजिस्टेंस निकाली है गुरु, वो रेजिस्टेंस हमने निकाली है ये सर्किट, ये ऊपर ये वाला जो पार्ट है ना सर्किट का, हम्म, उसकी निकाली। यहाँ तक मेरे साथ है? यस। तो बेसिकली तू इस चीज को ऐसे भी समझ सकता है कि व्हाट आई कैन डू इज, अब ये देख, ये बात तुझे समझ आती है या नहीं आती? नहीं आती तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तू ऐसे समझ सकता है कि मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है 1.6 ओम की, हम्म, जो मैंने ऐसे करके सर्किट में लगाई हुई है। हम्म, ये 4 वोल्ट है, ये 0.4 ओम है। हम्म, राजकुमार था समझ आया? इसको ना ऐसे करके डॉटेड करके दिखा दिया जाता है टू शो कि 0.4 ओम जो है वो सेल की बिल्कुल। इंटरनल रेजिस्टेंस है। गुरु यहाँ तक मेरे साथ है? यस। रिपीट कर दूं? ये यस। 8 थी, हाँ, 8 ओम। ये 2 और 8 1.6। 1.6 होगी। हम्म, तो ये सारी जो थी ये मैंने रिप्लेस कर दी 1.6 से। हम्म, अब ये जो 1.6 है ये 0.4 के सीरीज में, नहीं समझ में आया? समझा। टू। ये 2 ओम है। अब ये जो 2 ओम है गुरु वो लगी हुई है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ। नहीं समझ हम्म, में आया? समझा। तो जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं पूरे सबको कैलकुलेट कर लिया और वो जो आंसर है वो बन गया 2 ओम। हम्म, यहाँ तो कोई डाउट है? यस। हम्म, अब V इज टू आई आर, तो तो 4 = I × 2 तो तेरा कितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है? 2 ओम। 2 एम्पियर। पूरा यहाँ तक डाउट है? यस। तो तूने सीरीज में लिया, पैरेलल में लिया, पूरा तामझाम करके तुझे ये समझ आ गया कि यार टोटल रेजिस्टेंस इतनी है। हम्म, उस टोटल रेजिस्टेंस को लेके तूने सर्किट में डाल दिया
और वो सर्किट में डाल के जो तेरा करंट फ्लो कर रहा है इन द सर्किट, वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल लिया हमने। दो ही था ना? हाँ हाँ। मुझे याद है दो ही था। आई थिंक हाँ, दो ही था। ये जो 2 एम्पियर है, ये अब फ्लो करना शुरू होगा इस सर्किट में। ये एंटर करेगा, ये एंटर करेगा यहां पर, और ये एंटर करेगा यहां पर, बट जाएगा। फिर ये यहां पर आएगा, यहां से भी यहां पर आएगा, और यहां से जो 2 एम्पियर है वो फिर से वापस चला जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट है वो हमें निकालो। भाई समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ अब देख, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, हाँ। इसको मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहां से कितना 2 एम्पियर एंटर हुआ, वो 2 एम्पियर दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। किस किस पार्ट में? 2 एम्पियर एक तो गया 2 ओम से, और दूसरा गया नीचे वाले 8 ओम से। नहीं समझ रहा? यहाँ तक मेरे साथ? यस। अब देख, मैं तो थोड़ा सा लॉजिकल बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट कहाँ से ज्यादा जाएगा? और नीचे वाले से 8 होगा। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, हाँ यहाँ 2 बदमाश खड़े हैं, हाँ। यहाँ 8 बदमाश खड़े हैं, तो तू किस रास्ते से जाना पसंद वैसे करेगा? वैसे दो दो होंगे। तो बदमाश कम है ना वहाँ। हम्म, नहीं समझ रहा? समझा। तो ये जो 2 ओम का करंट है हम्म, वो 1:4 की रेशो में बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? हम्म, समझ। उल्टा लिख दिया मैंने। 4:1 की रेशो में बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स जो करंट है वो ऊपर से जाएगा, और 1 टाइम जो करंट है वो नीचे से जाएगा। ये बात समझ में नहीं है? समझा। भाई 2:8 है, हम्म, हाँ। तो 1:4 है। ऊपर से करंट जो है वो ज्यादा जाएगा, हम्म, और नीचे से जो करंट है वो कम जाएगा। ये मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। तेरा करंट है कितना? 2 एम्पियर। हाँ। तेरे से पूछा क्या जा रहा है कि 3 ओम से बताओ कितना जाएगा। हम्म, देख, यहां से जितना करंट जाएगा वो सेम करंट, मतलब 5 और 3 में सेम ही करंट जाएगा, बट कितना करंट जाएगा? वो जो करंट जाएगा वो 4:1 में डिवाइड हो रहा है। हम्म, समझ आ रहा है? वैसे। तो नीचे वाला जो सर्किट है, तेरे पास करंट कितना है? तेरे पास करंट है 2 एम्पियर। हम्म, नीचे वाला जो सर्किट है उसमें एक पार्ट जाएगा, और टोटल पार्ट कितने हैं? 5। नहीं समझ में आया? हाँ रिपीट करूं? हाँ। तेरी रेशो कितनी है? 4:1। और शो। यहां से अगर 4 टाइम्स जाएगा तो ये यहां से वाला। 1 टाइम जाएगा, हम्म, क्योंकि यहाँ विलन ज्यादा है। हम्म, 8 गुना विलन है, वहां 2 विलन है, यहाँ 8 विलन है। तो नीचे से जो करंट है वो कम जाने वाला है। ये बात समझ आ गई? हम्म, बट अब मैथमेटिकली अगर हमने निकालना है, तो क्लास 8th में हमने क्वेश्चन किए थे कि 100 रुपीज हैज टू बी डिवाइडेड हम्म, इन द रेशियो 4:1 बिटवीन 2 बॉयज। तो हम कैसे निकालते हैं? 4/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100। तो एक बच्चे को मिलेगा 80, और दूसरे बच्चे को मिलेगा 20। नहीं समझा? तो रेशो में जब बांटना होता है तो कैसे निकाला जाता है? जितना पार्ट जाना है
अपॉन जितना टोटल है। तो ये 2/5 आएगा, तो ये 0.4 आता है। नीचे वाली जो है इससे कितना जाएगा, 0.4 और ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें 2 माइनस 0.4 कितना जाएगा, नहीं समझ में आया? मैडम आप छुट्टी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भैया आप भी छुट्टी कीजिए, नेक्स्ट क्लास में देखें। सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो लड़के का मंडे को पेपर है, आज मैं आपके डाउट्स नहीं कर पाऊंगा। आज नहीं तो बाद में। जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे मैं आपको करवाऊंगा। डाउट? नहीं। अब ये जो ऐसे और आपने क्वेश्चंस करने, तो ये आपको करने का समझ है। हाँ। सीरीज और पैरेलल में क्वेश्चन पक्का आता है। सीरीज का जो फॉर्मूला है, ओके मैडम, तो सीरीज का जो फॉर्मूला है सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है R = R1 + R2। पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो है R = R1 R2 R1 + R2। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये जो दोनों है ये सीरीज है, ये और ये जो है ये पैरेलल में है। इनको आपने आंसर निकाल लिया, इनका आपने आंसर निकाल लिया, ये एक रेजिस्टेंस बन गई। ये जो रेजिस्टेंस है वो ये वाली इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में आ गई। आपने टोटल करंट इन द सर्किट निकाल लिया। वो जो करंट फ्लो करेगा, वो जो करंट फ्लो करेगा वो यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। किस रेशो में डिवाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंसेस। ऊपर अगर जैसे ये केस में ऊपर रेजिस्टेंस कम है, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, लेट अस अज्यूम आपके पास 10 एम्पियर, 1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ है, 9 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ है। 9:2। अब आप पहले लॉजिकली उसको देखिए कि यार ऊपर रेजिस्टेंस कम है तो करंट वहां से ऊपर जाएगा ना। तो अगर यहाँ आईएमएक्स के सामने से निकला, वो दो रोड जाती हैं, एक इस साइड जाती है एक उस साइड जाती है। भाई जहां ट्रैफिक कम है तो उससे निकलेगा ना। यहाँ पर ट्रैफिक कम है तो तेरा जो ज्यादा करंट है वो यहाँ से निकलेगा, और जो कम करंट है वो यहाँ से निकलेगा। ये बात पहले समझ आ गई। हाँ, बट किस रेशो में निकलेगा, 9:1 में, जो कि अपोजिट है इस 1:9 में। तो बेसिकली 9 ओम यहां से निकलेगा, 1 एम्पियर यहां से निकलेगा। ये बात पकड़ में आई। हाँ, सेम क्वेश्चन को करने का एक और स्टाइल भी है, बट मुझे ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला लॉजिकल लगता है। यहाँ तो कुछ डाउट है? तो जब तूने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया यहाँ से, जब तूने सॉरी टोटल जब तूने करंट निकाल लिया, हाँ, तो पहले पार्ट में तूने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर तूने टोटल करंट निकाल लिया। वो जो टोटल करंट है भाई वो यहाँ और यहाँ डिवाइड हुआ। वो डिवाइड किस में हुआ, वो रेशो में डिवाइड होगा। कितनी रेशो में, यहाँ तो रेशो देख रहा है तो 2:8 की आ रही है, 1:4 की आ रही है। तो यहाँ 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 1 टाइम जाएगा। तो 2 एम्पियर को तुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, 4:1 की रेशो। आज तुम्हारा दर कोई डाउट है? नहीं सर।